नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, आप इस भारतवर्ष में निवास करते हैं और भारतीय परंपरा और हिंदू रीति रिवाज के अनुसार पे आपको ज्ञात होगा कि हिंदू रीति रिवाज में हिंदू त्यौहार और व्रतों में अनेक देवी देवताओं को पूजित किया जाता है, अनेक देवी देवताओं का पूजन अर्चन किया जाता है। हिंदू रीति रिवाज के अनुसार पर 33 करोड़ देवी देवताओं का पूजन अर्चन समाहित है। लेकिन क्या आपको पता है कि भगवान भोलेनाथ सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हैं। भगवान भोलेनाथ को देव, दानव, मानव, यक्ष, गंधर्व सभी लोग पूजते हैं। और इसका कारण यह है कि भगवान भोलेनाथ सरलता से प्रसन्न हो जाते हैं, सहजता से प्रसन्न हो जाते हैं। इनको मनाने के लिए, इनको खुश करने के लिए, इनको प्रसन्न करने के लिए बहुत ज़्यादा तामझाम की आवश्यकता नहीं है। बस आप इनका अभिषेक कर दीजिए और बेल का पत्र अर्पित कर दीजिए, भगवान भोलेनाथ आप पर प्रसन्न हो जाएंगे। आज हम महाशिवरात्रि के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि वर्ष में 12 महीने होते हैं और सभी 12 महीने में एक एक शिवरात्रि मनाई जाती है। प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को शिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। इस तरह से पूरे वर्ष में 12 शिवरात्रि मनाई जाती है। लेकिन इन 12 महीनों में से 2 महीने ऐसे हैं जिनकी शिवरात्रि को विशेष महत्व प्राप्त है, विशेष लोकप्रियता प्राप्त है। पहली शिवरात्रि होती है श्रावण के महीने की। श्रावण का महीना तो संपूर्ण भोलेनाथ का ही महीना है, संपूर्ण महीना ही शिवमय होता है, इसलिए उस महीने की शिवरात्रि को विशेष महत्व प्रदान किया गया है। और दूसरा, फाल्गुन महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाए जाने वाले इस शिवरात्रि को विशेष दर्जा प्राप्त है। और इस शिवरात्रि को शिवरात्रि ही नहीं वरन महाशिवरात्रि का नाम दिया गया है। बाकी 11 शिवरात्रि तो शिवरात्रि ही होते हैं, लेकिन फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाए जाने वाले इस शिवरात्रि को महाशिवरात्रि कहा जाता है। ऐसा क्यों? इस दिन अर्थात फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को भगवान भोलेनाथ से संबंधित 5 ऐसी घटनाएं घटित हुई थीं जिसकी वजह से इसका नाम महाशिवरात्रि माना गया। इस दिन देवों के देव महादेव से संबंधित 5 घटनाएं घटित हुई थी। आइए मैं आपको क्रमवार बताता हूँ। पहली घटना, फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को ही भगवान भोलेनाथ का जन्मदिन होता है, बर्थडे मनाया जाता है। उनके जन्म दिवस पर ही इस पर्व को आयोजित किया जाता है। इसी दिन भगवान भोलेनाथ शिवलिंग के रूप में अवतरित हुए थे। दूसरी घटना जो कि लिंग पुराण से ली गई है। लिंग पुराण के अनुसार पे अग्निलिंग से फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को ही संपूर्ण सृष्टि का उदय हुआ था, संपूर्ण सृष्टि का अवतरण हुआ था। और यह अग्निलिंग भगवान भोलेनाथ का ही एक विशालकाय रूप होता है। तीसरी घटना, फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को ही भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था, इसलिए भी यह दिन विशेष होता है। इस दिन को विशेष रूप से मनाने के लिए कुछ भक्त भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का विवाह भी संपन्न कराते हैं, जिससे कि भगवान भोलेनाथ उन पर प्रसन्न होकर के अपनी कृपा दृष्टि बरसाते रहें। चौथी घटना, जब देव और दानव मिलकर के समुद्र मंथन कर रहे थे तो फाल्गुन के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को ही समुद्र के गर्भ से कालकूट नामक विष एक घड़े में भरा हुआ प्रकट हुआ। और वह विष इतना भयंकर था कि यदि वह संपूर्ण सृष्टि में फैल जाता तो संपूर्ण सृष्टि नष्ट हो जाती, संपूर्ण सृष्टि में हाहाकार मच जाता। और इस विष से बचाने के लिए, इस आपदा से बचाने के लिए सभी देव, दानव, गंधर्व, यक्ष, किन्नर, मानव सब मिलकर के भगवान भोलेनाथ की स्तुति करने लगे कि भगवान भोलेनाथ आइए और इस आपदा से हमारी रक्षा कीजिए। और भगवान भोलेनाथ मध्य रात्रि में, अर्थात जिस समय रात्रि के दूसरे प्रहर का अंत हो रहा था और तीसरे प्रहर का प्रारंभ हो रहा था, उसी संधिकालीन बेला पर भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए और उस कालकूट नामक विष को स्वयं ग्रहण कर गए। लेकिन वे ग्रहण भी किए तो उस कालकूट नामक विष को अपने उदर तक नहीं जाने दिए, अपितु वे अपने कंठ पर ही उस विष को रोक लिए। और कंठ पर वह विष रुकने की वजह से भगवान भोलेनाथ का कंठ अर्थात गला नीला हो गया और उसी दिन से भगवान भोलेनाथ नीलकंठ महादेव कहलाने लगे। उस विष के प्रभाव से भगवान भोलेनाथ के गले में जलन होने लगी, उनके सिर में भी तपन प्रारंभ हो गया। और गले के तपन को दूर करने के लिए भगवान भोलेनाथ नाग देवता को अपने गले में लपेट लिए
और मस्तक को ठंडा रखने के लिए शीतलता के प्रतीक चंद्रदेव को अपने सिर पर, अपने माथे पर धारण किए। चूंकि इसी दिन भगवान भोलेनाथ विषपान किए थे, चंद्रदेव को अपने माथे पे धारण किए थे, इसलिए भगवान भोलेनाथ का इस दिन कई नाम पड़ गया। विषधर, नीलकंठ, चंद्रेश्वर महादेव, चंद्रधर। और इसी दिन भगवान भोलेनाथ का नामकरण नीलकंठ के रूप में हुआ था। तो इस दिन के लिए अर्थात महाशिवरात्रि के दिन के लिए नीलकंठ नामक पक्षी का दर्शन करना बहुत ही शुभ माना जाता है। यदि नीलकंठ का दर्शन न हो पाए तो उसके पंख का भी दर्शन महत्वपूर्ण होता है या शुभ माना जाता है। तो आप प्रयास कीजिएगा कि इस महाशिवरात्रि आपको नीलकंठ का दर्शन हो जाए, और यदि दर्शन न भी हो पाए तो इस प्रयास में रहिएगा कि उसके पंख का दर्शन तो कम से कम आप कर ही लीजिएगा। पांचवा और अंतिम घटना जो कि सर्वमान्य है और यह शिव पुराण से लिया गया है। शिव पुराण के अनुसार पर एक बार ब्रह्मदेव और विष्णु जी में जंग छिड़ गया। वे अपने आप को बड़ा साबित करने के लिए एक दूसरे से झगड़ पड़े। ब्रह्मदेव अपने आप को बड़ा साबित कर रहे थे और विष्णु जी अपने आप को बड़ा साबित कर रहे थे। और उन दोनों के झगड़े को देख करके भगवान भोलेनाथ एक विशाल काय अग्निपुंज के रूप में उनके सामने प्रकट हो गए और भगवान भोलेनाथ ब्रह्मदेव और विष्णु जी के सामने शर्त रख दिए कि आप दोनों में से कोई भी चाहे मेरे आदि का पता बता दे या अंत का बता दे, जो मैं इस अग्निपुंज के रूप में आपके सामने प्रकट हुआ हूँ, इसका आदि या अंत दो में से कोई खोज करके बता दीजिए। जो खोज लेगा वही आप दोनों में से सर्वश्रेष्ठ होगा, वही आप में से बड़ा होगा। भगवान भोलेनाथ की इस बात को सुन करके भगवान नारायण विष्णु शुक्र का रूप धारण करके पाताल लोक में चले गए उस अग्निपुंज के अंत को खोजने, और ब्रह्मदेव हंस का रूप धारण करके उस अग्निपुंज के आदि का पता लगाने के लिए स्वर्गलोक की ओर प्रस्थान कर गए। लेकिन दोनों को कुछ भी हाथ नहीं लगा और कुछ समय के पश्चात भगवान श्री नारायण अपनी हार स्वीकार कर लिए और भगवान भोलेनाथ के सामने प्रकट होकर के वे बता दिए कि मैं आपके अंत का पता लगा पाने में सक्षम नहीं हूँ। और इधर ब्रह्मदेव अपनी हार स्वीकार करने को तैयार नहीं थे, इसलिए वे केतकी के फूल को साक्षी बना करके भगवान भोलेनाथ के सामने लेकर के आए और भगवान भोलेनाथ से झूठ बोल रहे हैं कि मैं आपके आदि स्वरूप का पता लगा चुका हूँ और उस आदि स्वरूप के छोर तक मैं पहुँच चुका था। यह केतकी का पुष्प उसकी साक्षी है। लेकिन भगवान भोलेनाथ त्रिकालदर्शी, उन्हें तो सब पता था कि ब्रह्मदेव झूठ बोल रहे हैं। ब्रह्मदेव के झूठ से भोलेनाथ अत्यंत क्रोधित हुए और तत्काल अपना त्रिशूल उठाया और ब्रह्मदेव के एक सिर को काट दिए। तब से ब्रह्मदेव 3 सिर वाले हो गए और उसी क्षण भगवान भोलेनाथ केतकी के फूल को भी स्थापित किए और उसे समस्त पूजा पाठ जैसी क्रियाकलापों से उसे दूर कर दिए। भगवान भोलेनाथ केतकी के पुष्प को श्राप दिए कि तुम सदैव के लिए पूजन अर्चन जैसी चीज़ों से वंचित रहोगी। यह बात तो थी कि महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है। अब इस महाशिवरात्रि के पूजन का विधान क्या है, पूजन कैसे किया जाना चाहिए। जैसा कि मैं बताया कि भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए बहुत कुछ तामझाम की आवश्यकता नहीं है, वे सरलता से प्रसन्न हो जाते हैं। महाशिवरात्रि के दिन प्रातःकालीन बेला पर उठ करके नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के दिन भर का व्रत और उपवास रखना चाहिए और दिन भर भगवान भोलेनाथ का स्मरण करना चाहिए। साथ ही भगवान भोलेनाथ के पंचाक्षरी मंत्र अर्थात ओम नमः शिवाय का जाप करते रहना चाहिए। यदि संभव हो तो महामृत्युंजय मंत्र का भी जाप करते रहें। महामृत्युंजय मंत्र अर्थात ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। इस प्रकार से आप पंचाक्षरी मंत्र या महामृत्युंजय मंत्र का पूरे दिन जाप करते रहिए और अंत में संध्याकालीन बेला से भगवान भोलेनाथ का पूजन अर्चन प्रारंभ होता है। भगवान भोलेनाथ का पूजन अर्चन रात के 4 प्रहर में 4 प्रकार से किया जाता है, लेकिन जो तीसरा पूजन है अर्थात तीसरे पूजन में तीसरे प्रहर का जो प्रारंभ होता है और दूसरे प्रहर का अंत समय होता है, वह विशेष समय होता है। उस समय किया हुआ पूजन अर्चन भगवान भोलेनाथ को
सीधे प्राप्त होता है और वे इसे सीधे स्वीकार भी करते हैं। और इस काल को, इस समय को, इस घड़ी को निश्चित काल कहा जाता है। निश्चित काल में किया गया भगवान भोलेनाथ का पूजन अर्चन विशेष फलदायी होता है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ इस पूजन अर्चन को स्वयं स्वीकार करते हैं। लेकिन आपके मन में अब यह संशय भी उत्पन्न हो रहा होगा कि निश्चित काल में ही भगवान भोलेनाथ क्यों अपना पूजन अर्चन स्वीकार करते हैं, क्यों उस समय मनवांछित फल प्रदान करने के लिए वे मजबूर हो जाते हैं। इसके पीछे भी दो कारण है। जब देव दानव मिलकर के समुद्र मंथन कर रहे थे और कालकूट नामक विष प्रकट हो गया था, तो उस विष से बचाने के लिए जब भोलेनाथ की स्तुति की जा रही थी, तो सायंकाल से ही देव दानव मानव यक्ष गंधर्व सब उनकी स्तुति कर रहे थे, भगवान भोलेनाथ की स्तुति कर रहे थे। लेकिन भगवान भोलेनाथ मध्य रात्रि में ही प्रकट हुए थे, जब दूसरा प्रहर समाप्त हो रहा था और तीसरा प्रहर प्रारंभ हो रहा था। उसी समय भगवान भोलेनाथ प्रकट होकर के उस कालकूट नामक विष से संपूर्ण सृष्टि को बचाए थे। दूसरा कारण यह है कि भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का जब विवाह हो रहा था, तो यह वही समय है जब भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के साथ फेरे ले रहे थे। इसलिए इस समय का, इस घड़ी का विशेष महत्व होता है और इसे निश्चित काल के नाम से जाना जाता है। भगवान भोलेनाथ के पूजन में धतूरे का फूल और फल जरूर अर्पित करना चाहिए, क्योंकि धतूरा भगवान भोलेनाथ को विशेष रूप से पसंद है। साथ ही आक या मदार के फूल भी भगवान भोलेनाथ को बहुत पसंद है। उसका माला बनाकर अर्पित कीजिए। उसके पुष्प को भी भगवान भोलेनाथ को अर्पित कीजिए। भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र बहुत प्रिय है। बेलपत्र से वे सदैव प्रसन्न रहते हैं। इसलिए आप भगवान भोलेनाथ को अर्पित करने के लिए 11 पत्तों का, बेल के 11 पत्तों का एक लड़ी के रूप में एक माला बनाइए और भगवान भोलेनाथ को अर्पित कीजिए। इसके अलावा भी भगवान भोलेनाथ को बेल का पत्र अर्पित कीजिए। भगवान भोलेनाथ को समी का पत्र भी बहुत पसंद है, इसलिए भगवान भोलेनाथ के पूजन में समी का पत्र भी अर्पित करना चाहिए। भगवान भोलेनाथ को शंख पुष्पी का भी पुष्प बहुत प्रिय है, इसलिए यदि संभव हो सके, आपको उपलब्ध हो सके, तो शंख पुष्पी का पुष्प अवश्य भगवान भोलेनाथ को अर्पित कीजिएगा। महाशिवरात्रि के पूजन में भगवान भोलेनाथ को पान का पत्ता अवश्य अर्पित करना चाहिए। भगवान भोलेनाथ को पान का पत्ता अर्पित करने से सांसारिक सुखों में वृद्धि होती है। इसके अलावा भगवान भोलेनाथ को ऋतुफल अवश्य अर्पित करना चाहिए। और सिर्फ महाशिवरात्रि के दिन ही नहीं, जब जब भगवान भोलेनाथ का पूजन अर्चन करें, तब तब ऋतुफल अर्पित करना चाहिए। भगवान भोलेनाथ को ऋतुफल अर्पित करने से आयु की वृद्धि होती है। इसके अलावा भगवान भोलेनाथ के पूजन में कुछ विशेष चीज़ें हैं जो कि वर्जित हैं, उसके बारे में भी आपको जानना आवश्यक है। भगवान भोलेनाथ के पूजन अर्चन में केतकी का फूल, तुलसी पत्र, हल्दी एवं कुमकुम वर्जित होता है। भगवान भोलेनाथ के पूजन में इन चीज़ों को कभी उपयोग में नहीं लेना चाहिए, अर्थात भगवान भोलेनाथ को केतकी का फूल, तुलसी का पत्र, हल्दी एवं कुमकुम कभी भी नहीं चढ़ाना चाहिए। इस तरह से आप महाशिवरात्रि के बारे में यह जानकारी प्राप्त किए कि महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है और इसका नाम महाशिवरात्रि क्यों पड़ा। अब आगे अंत में मैं आपको महाशिवरात्रि अर्थात वर्ष 2019 में पड़ने वाले महाशिवरात्रि के शुभ मुहूर्त के बारे में बताता हूँ। वर्ष 2019 में 4 मार्च को महाशिवरात्रि का उत्सव मनाया जाएगा, महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा। 4 मार्च को रात्रिकालीन बेला पर 12:08 और 3 सेकंड से निश्चित काल प्रारंभ होगा और 12:57 24 सेकंड तक यह निश्चित काल रहेगा। अर्थात यह निश्चित काल महाशिवरात्रि के पूजन के लिए विशेष शुभ मुहूर्त माना जाता है और इसकी कुल अवधि 49 मिनट ही है। इसी 49 मिनट में आपको भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करना है और उन्हें मनवांछित फल प्रदान करने के लिए विवश करना होगा। वर्ष 2019 में फाल्गुन के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी 4 मार्च को संध्याकालीन बेला पर 4:28 से प्रारंभ होकर के 5 तारीख अर्थात 5 मार्च को सायंकाल 7:07 तक रहेगा। जो भी भक्तगण महाशिवरात्रि का व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं और दूसरे दिन जब उन्हें व्रत खोलना होता है, पारण करना होता है, उसके लिए भी मुहूर्त की तलाश करते हैं। वर्ष 2019 में महाशिवरात्रि के व्रत के पारण के लिए विशेष मुहूर्त
5 मार्च को सुबह 6:43 से प्रारंभ हो करके दोपहर के 3:29 तक है। आप इस बीच अपना व्रत खोल सकते हैं या पारण कर सकते हैं। मैं आपके सम्मुख महाशिवरात्रि से संबंधित कुछ जानकारियाँ प्रस्तुत करने का प्रयास किया। यदि इसमें कोई कमी रही हो, कोई त्रुटि रही होगी तो कृपया मुझे क्षमा कीजिएगा। अब आप भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए महाशिवरात्रि के दिन का इंतजार कीजिए और पूजन अर्चन की तैयारी कीजिए। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय। बम बम भोले। जय।